आज का जो सत्र है वो एक इंट्रोडक्टरी सत्र के रूप में मैंने प्लान किया है, जिसमें हम अध्याय 3 अध्यायों पे चर्चा तो करेंगे ही प्रभुपाद के, और थोड़ा आसपास की बातों को भी समझेंगे। तो एक बहुत ही ये डीप और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जो हम चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए इस सत्र को, और जो अगला सत्र होगा उसको भी। और ये 2 सत्र अगर आपने ध्यान से सुने, तो मैं अब आशा करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि बहुत कुछ हमें 2 प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर हमें मिलेंगे। एक, कि मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तो हमने बहुत बार सुना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं कहाँ हूँ? आत्मा के रूप में आज मेरी स्थिति कहाँ है? वेयर एम आई? इसको हम आज समझेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा-सा मॉल में आप जाओ, तो उसमें हमेशा मैप बना रहता है और एक एरो लगा रहता है और लिखा रहता है यू आर हियर, आप यहाँ पर हो। तो ये कॉस्मोलॉजी पूरी समझने का पूरा सार यही है कि ये समझें हम कि हम कहाँ हैं, और इस ओवरव्यू और इस ओरिएंटेशन से हम अगले सत्र में जब विस्तार से जाएंगे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों में, तो वो मैप हमें समझ में आएगा। तो कई बार हमारे मन में आता है, अगर हम सरसरी तौर पे भागवत पढ़ते हैं, कि ये जो भी चर्चा हो रही होगी, ये चर्चा की आवश्यकता क्या है? या कभी-कभी हमारे मन में आता है कि हमने साइंस में तो कुछ और पढ़ा है, और ये शायद कोई एक कहानी है जो भागवत में या पुराणों में लिखी हुई है। तो ये दोनों बातें सही नहीं हैं एक्चुअली। सही बात क्या है उसको आज हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ये पूरी भागवत तो एक वार्तालाप है जो 2 व्यक्तियों के मध्य में हो रहा है, और उसमें से एक व्यक्ति जो परीक्षित महाराज हैं, वो 7 दिवस के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और हम अगर 5वें स्कंद में आ गए हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि शायद उनके 7 दिवसों में से कम 3-4 दिन की कथा तो हो चुकी होगी। अब 3-4 दिन की कथा हो गई है, मतलब उनके पास लगभग 4 ही दिन बचे हैं जब वो तक्षक नाग आके उन्हें डस लेगा। इस समय इनको क्या है कि ये स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं यूनिवर्स का। इस स्ट्रक्चर को समझ के वो क्या करने वाले हैं, और इस स्ट्रक्चर को समझने से क्या होने वाला उनके जीवन में बदलाव, ये बड़ा प्रश्न है। तो हमने जब पहला सत्र लिया था, अगर आप सबको याद हो, तैयारी भागवत पढ़ने की, तब हमने एक बात की चर्चा की थी कि ये पूरे जो 9 स्कंद हैं, ये 9 स्कंद तैयारी है 10वें स्कंद में प्रवेश करने के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो 5वां स्कंद है, ये भी तैयारी है कि वो 10वां स्कंद हमें समझ में आए। तो ये तैयारी हो रही है परीक्षित महाराज की भी और हमारी भी। और एक बात जो हमने बीच के सत्रों में समझी थी कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड, यू विल अप्रिशिएट द स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड। जब आप भगवान की महानता को समझते हो, तो आप ये समझ पाते हो कि भगवान बहुत विशेष है, और उनसे जो हमारा आदान प्रदान है वो भी विशेष है। तो जब महानता समझ में आती है, तो माधुर्यता भी समझ में आती है। इसीलिए हम जब ये समझेंगे कि ये जो कॉस्मोलॉजी है, जो ब्रह्मांड, जो भौतिक जगत है, वो ही इतना विस्तार लिए हुए है, तो हमें समझ में आएगा कि फिर वो भगवान जिन्होंने इस भौतिक जगत को जन्म दिया है, उनका विस्तार कितना होगा। एक और कारण है क्यों ये बात हमें समझनी चाहिए। हमारा संबंध इस भौतिक जगत से क्या है, हमारा संबंध एक दूसरे जीवों से क्या है, हमारा संबंध भगवान से क्या है, ये सारे संबंध तब समझ में आएंगे जब ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जब स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आएगा, तो रिलेशनशिप भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये एप्रिसिएशन के लिए, तो ये पूरा ब्रह्मांड का जो भी वर्णन है भागवत के अंदर, विशेषकर इसको पढ़ के क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में भगवान के प्रति एक एप्रिसिएशन आना चाहिए। हाँ, भगवान महान है और मैं बहुत तुच्छ हूँ। भगवान जो है विभु है और मैं बिल्कुल अणु हूँ। जैसे हम देखते हैं कि मधुरापि अखिलम मधुरम, तो सब कुछ भगवान का मधुर है। तो उसी गीत में वो कहते हैं कि सृष्टि मधुरा यष्टिर मधुरा। तो वहां वो कह रहे हैं कि सृष्टि जो भगवान की है वो भी मधुर है,
तो ये जो भी पूरी कॉस्मोलॉजी की चर्चा है, ब्रह्मांड की चर्चा है, ये ड्राई नहीं है, ये भी बड़ी मधुर है। सब कुछ मधुर है। ये पूरी अखिल सृष्टि जो है, वो उसको बनाने वाले भगवान तो अखिल रसामृत सिंधु हैं, और ये सृष्टि भी फिर मधुर है, क्योंकि उन्हीं से तो आई। इसीलिए प्रभुपाद इन अध्यायों में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एवरीथिंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, अल्टीमेटली नथिंग इज मटेरियल। तो एक दृष्टिकोण से हम देखें तो कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि सबका जो आविर्भाव है वो तो भगवान से ही हो रहा है। अगर सब कुछ भगवान से ही आ रहा है और भगवान जो है वो दिव्य है, तो ये भौतिक जगत भी तो भगवान की ही सृष्टि हुआ, चाहे उनकी इन्फीरियर एनर्जी है, लेकिन फिर भी है तो भगवान की एनर्जी। और ये पूरा सिस्टम हम कॉस्मोलॉजी का समझेंगे तो इस कॉस्मोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन भी समझेंगे, तो हम सारे देवताओं को भी समझेंगे, उनका क्या स्तर है, क्या स्थान है, और उनका क्या महत्व है, इसको भी समझेंगे। उनको हमें किस प्रकार से रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसको भी समझेंगे। तो इसलिए ये कॉस्मोलॉजी समझने से देवताओं के बारे में भी हमारी बहुत सारी धारणाएं स्पष्ट होंगी। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के बहुत महान शिष्य, और उन्होंने बहुत प्रचार किया, अपना पूरा जीवन प्रभुपाद को समर्पित कर दिया। कभी आप टीके जी डायरीज पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि महाराज ने क्या क्या नहीं किया। महाराज ने इतना किया कि जो सबसे डिफिकल्ट कार्य होता था वो प्रभुपाद उन्हें देते थे। लेकिन एक बार ऐसा प्रभुपाद को हमें सिखाने के लिए उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज के साथ एक लीला की, और वो लीला क्या थी कि तमाल कृष्ण महाराज को ऐसा दर्शाया गया कि वो बहुत सारी, इतनी सारी जो भी आध्यात्मिक प्रगति है उससे वो बहुत प्रसन्न है, और वो उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत प्रगति की है और बहुत प्रचार किया है। तो प्रभुपाद उनको बुलाते हैं कि तमाल कम हियर, और उन्हें वो कहते हैं कि ये देखो, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो भगवान से आविर्भूत होते हैं, और उन ब्रह्मांडों के अंदर पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम है, और उसके अंदर एक जो है वो पृथ्वी है, और उस एक पृथ्वी के अंदर एक कोई जो है स्थान है, मान लीजिए न्यूयॉर्क है अमेरिका में, और उस न्यूयॉर्क के अंदर एक बिल्डिंग है, और उस एक बिल्डिंग के एक कमरे में बोले एक व्यक्ति है जिसका नाम है तमाल। और प्रभुपाद कहते हैं यू आर जस्ट ए स्पेक, बोले आप एक धूल के कण हो। तो ये पूरी कॉस्मोलॉजी सीख के सच में भक्त को क्या बनना है, विनम्र बनना है, कि इस पूरे भौतिक जगत का ही इतना विस्तार है कि इसको देख के समझ के ही आदमी हक्का बक्का रह जाए कि ये क्या बना दिया भगवान ने, और मैं तो कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं कहीं और छोर भी कभी नाप नहीं सकता। मैं अगर आज से भी चलना चालू करूं और हजारों साल तक चलता रहूं तो भी एक कोने को भी छू के नहीं आ पाऊंगा वापस। ये मेरी स्थिति है। ये तो छोड़ दीजिए कि हम एनवायरनमेंट के बाहर बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, अगर सारी कंडीशंस कर दी जाए कि आप कहीं भी जा सकते हो कैसे भी, और लाइट की स्पीड से भी चल सकते हो, तो भी आप और छोर नहीं नाप पाओगे। अगर आपको हजारों करोड़ों सालों का जन्म दे दिया जाए तो भी आप और छोर नहीं नाप पाओगे। तो हम एक धूल के कण के बराबर हैं। ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार इतना अधिक है। तो इस बात से हमने क्या सीखा, इन सब बातों से हमने ये सीखा कि हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर इसको सही दृष्टिकोण से समझा जाएगा तो सच में हमारी भक्ति में प्रगति होगी। क्योंकि कई बार लगता है अरे ये फिफ्थ कैंटो के ये वाले चैप्टर जो है ना छोड़ देना चाहिए, इनमें भक्ति की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से कभी एनालिसिस करो, ये सारे चैप्टर्स को उठाइएगा और जितने श्लोक है उनका एनालिसिस करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि केवल 20% श्लोक जो हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर या कहाँ पर क्या है मैपिंग की बात कर रहे हैं। बाकी 80% श्लोक इन सारे अध्यायों में भी क्या बात कर रहे हैं कि वहां पे जो व्यक्तित्व है, वहां पे जो जीव है, वहां पे जो देवता है, वो किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। तो भागवत का जो सार है वो क्या है, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
इवन कॉस्मोलॉजी भी जब भागवत समझा रहा है तो उसका वो जो सेंट्रल थीम है वो नहीं छूटा है। तब भी वो बात यही कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, जम्बू द्वीप के निवासी किस प्रकार से अलग अलग वर्षों में रहते हुए अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के भगवान के जो रूप है उनकी पूजा करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अच्छा, ये तो कॉस्मोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन हमें क्यों समझ में नहीं आती? बोले हमने तो पढ़ने का बहुत प्रयास किया, ज्यादातर बात हमें समझ में नहीं आई। कुछ समझ में आई तो फिर ये समझ में आया कि जो हमने साइंस में पढ़ा था उससे बिल्कुल उल्टा सीधा है। मतलब शायद ये गलत है, क्योंकि साइंस पे हमारा विश्वास बहुत अधिक है। तो हमारे समझ में कॉस्मोलॉजी क्यों नहीं आती, उसका सीधा सरल कारण बताते हैं प्रभुपाद स्वयं एक तात्पर्य में, और वो कहते हैं कि मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता। ये जो कलयुग के जीव हैं इनकी तो मंद बुद्धि है। बोले ये मंद बुद्धि लोगों को कहाँ से समझ में आएगा? मंद बुद्धि लोगों को कैसे समझ में आएगा? और हम जो मंद बुद्धि हैं, हम सब लोग अपना दिमाग लगा के समझना चाहते हैं भगवान को। हम जो मंद बुद्धि हैं वो समझना चाहते हैं कि अच्छा, भागवत के अंदर ये जो दिया गया है ना, ये गलत है, और वो साइंटिस्ट जो कह रहा है वो सही है, चाहे वो हर 2 साल में अपनी थ्योरी बदल देता हो, चाहे आधे साइंटिस्ट भी उस साइंटिस्ट की बात ना सुनते हो, लेकिन हमें उस पर ज्यादा विश्वास है। लोग कई बार ये कहते हैं कि बड़ी अंधश्रद्धा है, जितनी भी रिलीजियस सोसाइटीज है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां पे बड़ी अंधश्रद्धा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो अंधश्रद्धा देखनी हो तो आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, वहां पे ज्यादा वो अंधश्रद्धा है। वहां तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, न्यूटन ने जो कह दिया वो सही है, चाहे आपको लगता हो कि नहीं इसमें थोड़ा फेरबदल होना चाहिए। आइंस्टीन ने जो बोल दिया वो सही है। तो अंधश्रद्धा कहाँ ज्यादा है, ब्लाइंड फेथ कहाँ ज्यादा है? साइंस में ज्यादा है कि रिलीजन में ज्यादा है? रिलीजन में तो आप देखिए पूरी भागवत प्रश्न उत्तर है, पूरी भगवत गीता प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर है। तो ब्लाइंड फॉलोइंग कहाँ है? या तो प्रश्न है और उनके उत्तर। तो इसलिए हमें क्यों समझ में नहीं आती ये बात? क्योंकि हमारी बुद्धि मंद है। तो प्रभुपाद ने इसका हमारे लिए क्या हल निकाला? प्रभुपाद ने क्या बोला हमें? प्रभुपाद ने बोला कि पढ़ो, और जिनको बहुत पढ़ने की इच्छा है वो और ज्यादा पढ़ो। लोग इस पे पीएचडी करें फिफ्थ कैंटो पे। प्रभुपाद ने कई बार इस बात को कहा। उन्होंने अपना पूरा इंस्टीट्यूट बनाया अपने समय में, और कहा कि लोग वहां पर आए, गंभीरता से इस बात को विचार करें। प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा कि वैदिक प्लेनेटोरियम बनाया जाए, ताकि ये पूरे प्लेनेटरी सिस्टम, इनके रोटेशन कैसे हैं, इसको बिल्कुल साइंटिफिकली समझाया जाए, ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ, जो बताया गया है वो सच में उसी प्रकार से दिखाई भी दे रहा है और वो सच बात है। तो अब हम क्या करें? प्रभुपाद की बात को हम माने कि हम अपने बुद्धि की और साइंटिस्ट की माने? हम कैसे भागवत की इस कॉस्मोलॉजी को अप्रोच करें? तो हम कैसे करें? बहुत सिंपल सरल उपाय है। हम वैसे ही करें कि जो हम करते आए हैं आज तक भक्ति में, क्या करना है? रिपीट करना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ परीक्षित महाराज, ये मैंने अपने पूर्वजों से सुना है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। बस, तो यही उपाय हम भी कर लें कि जो लिखा हुआ है उसको अक्षरशः रिपीट करें, और अपनी बुद्धि ना लगाएं, उसको समझने के लिए बुद्धि लगाएं, उसको और ज्यादा स्क्रूटनाइजिंगली हर एंगल से देखने के लिए बुद्धि लगाएं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हम इस प्रकार की भेद बुद्धि न लगाएं कि अरे ये तो सब गलत ही होगा और हमको ज्यादा आता है। हमेशा इस मूड से जाएं कि हाँ, शायद ये सही है, अभी मेरी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं कि मुझे समझ में आए। जैसे कि हम उदाहरण के लिए, सब लोग इस कथा को जानते हैं कि अगर 4 दृष्टिबाधित ब्लाइंड लोग हैं और अगर वो एक हाथी को पहली बार छू रहे हैं, तो हर एक अपना अपना जो है वो गणित लगाता है उसमें। वो कहता है कि ये रस्सी है, कोई कहता है सूप है, कोई कहता है बड़ा खंबा है, लेकिन असल में क्या है? वो हाथी। साइंटिस्ट जो भी अप्रोच कर रहे हैं अभी कॉस्मोलॉजी को, वो ऐसे ही एक टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं। उनकी भी कंप्लीट पिक्चर अभी कुछ नहीं है। उनकी भी पिक्चर में बहुत सारे पीसेस मिसिंग हैं, बहुत सारी गैप्स है।
तो इसलिए हम ये एक सिरे से नकार नहीं कर सकते कि ये 5वें स्कंद में जो भागवत में दिया गया है वो गलत दिया गया है, या उसमें इतने ज़्यादा बोले एग्जैजरेटेड डायमेंशंस दिए गए। बोले उसमें लिखा गया कि आइलैंड जो जम्बू द्वीप का है वो 8 लाख मील जो है उसकी लंबाई चौड़ाई है। तो इस प्रकार से भारतवर्ष जो है बहुत बड़ा है। ये हम अगले सत्र में विस्तार से सबके डायमेंशन समझेंगे। तो क्या ऐसा सच में है कि ये गलत लिखा हुआ है, क्या एग्जैजरेटेड है, क्या बहुत ज्यादा दिया गया है? तो ये बात आज से नहीं उठ रही है, ये बात बहुत पहले से उठ रही है। एक्चुअली साइंस का जो पहला स्वरूप था जिसने कॉस्मोलॉजी को समझने का प्रयास किया उसको कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष ने सबसे पहले समझने का प्रयास किया, क्योंकि वो खगोलीय गणनाएं करते थे। तो वो देखते थे कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो उनको कुछ कैलकुलेशन चाहिए थी, उनसे पता चले कि ये सूर्य ग्रहण अगला कब आएगा, चंद्र ग्रहण अगला कब आएगा। और हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में बहुत विस्तार से और सटीक रूप से सारे ग्रहणों के बारे में और सारे जो नोन प्लैनेट्स थे उस समय उनके रोटेशंस के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने कैलकुलेशन करके और प्रेडिक्शंस भी किए। तो ये जो ज्योतिष का गणना था वो किस आधार पे था? जो दिखाई देता है। मतलब हम रात्रि में कहीं शहर से दूर गांव में जाकर ऊपर आसमान में देखेंगे तो बहुत सारे हमें तारे दिखेंगे। अगर हम उनका एक डायग्राम बनाएंगे और हर दिन बनाते रहेंगे तो हमें उनका मूवमेंट भी समझ में आने लगेगा थोड़े समय। तो ये जो तरीका था ये ज्योतिष का तरीका था। लेकिन जो पुराणों के अंदर कॉस्मोलॉजी दी गई थी वो तो बहुत ही अलग ही स्तर की दी हुई थी। वहां की कॉस्मोलॉजी को ज्योतिष को भी कभी अच्छे से समझ में नहीं आई। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि साइंस और वैदिक कॉस्मोलॉजी या पुराणिक कॉस्मोलॉजी की लड़ाई आज की नहीं है। ये डिफरेंसेस बहुत पहले से है और ये डिफरेंसेस को सामंजस्य बैठाने के लिए एक उपाय किया जाता है जिसको कहते हैं विरोध परिहार। विरोध परिहार एक संस्कृत शब्द है जिसमें रिकंसिलेशन किया जाता है कि जो ऑब्जर्वेबल दिख रहा है और जो अकाउंट्स हमें पुराण में या वेद में मिल रहे हैं उन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। और तब भी और आज भी बेसिकली 3 तरह के लोग उभर के आए। ध्यान से समझिए इसको। ये 3 तरह के लोग कौन थे? एक वो लोग थे जो ज्योतिष में विश्वास रखते थे क्योंकि ज्योतिष प्रिडिक्ट कर सकता था कि अगला क्या होगा। एक वो लोग थे जो पुराणों में जो दिया गया उसमें विश्वास रखते थे लेकिन उनके पास दिखाने के लिए एविडेंस कुछ भी नहीं था, क्योंकि पुराणों में जो जो दिया गया था उससे उलट कुछ और ही दिखाई देता था। और तीसरे वो लोग थे जिन्होंने ये माना कि हाँ वो भी सही है और ये भी सही है। और आज भी अगर हम समझें तो इसी प्रकार के 3 लोग हैं। हमने जब भागवत का अध्ययन आरंभ किया था तो हमने माना था और हमने ये अपने मन में ठान लिया था कि हाँ भागवत जो है अमल पुराण है और अमल प्रमाण है। जो भागवत में है वही सही है। अगर भागवत के बाहर है या भागवत से कॉन्ट्रडिक्टरी कोई बात है तो हम भागवत की बात को मानेंगे। इस बात को लेके हमने अपनी चर्चा पहले दिन आरंभ की थी और हमने उस समय समझा था एक बात को जिसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब भगवान अपौरुषेय, भगवान की वाणी है, वो किसी पुरुष की वाणी नहीं है। तो जो भागवत लिखी गई वो भगवान की प्रेरणा से वो ज्ञान हमें मिला शब्द रूप में, इसलिए वो शब्द प्रमाण है। अर्थात भागवत में जो भी दिया गया है वो सब सही है। कुछ बातें अभी हमें समझ में आती है और कुछ बातें आगे जब हमारा बुद्धि का इतना विकास हो जाएगा तो हमें समझ में आने लगेगी। तो ये बात हमें समझना पड़ेगी कि एक हो गए खगोलीय गणना करने वाले सो कॉल्ड ज्योतिष, एक हो गए जो पुराणों में जो दिया गया है स्ट्रक्चर उस पर विश्वास करने वाले, और एक हो गए जो इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। अब हम कई बार जब वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें 2 बहुत बड़ी जो है माइलस्टोन समझ में आते हैं वहाँ पे। एक माइलस्टोन क्या है कि पहले ये माना जाता था कि धरती जो है वो सेंटर है और सब चीजें उसके आसपास घूमती है, और फिर उसके बाद में ये पता चला कि नहीं धरती सेंटर नहीं है, सन जो है वो सेंटर है और सन के आसपास सब कुछ घूमता है।
इसको कहते हैं टेक्निकली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और फिर बहुत समय के बाद लोगों को ये समझ में आया कि किस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, उसका रिलेशन क्या है, रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, मून के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, किस प्रकार से वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमती, इलिप्टिकल मोशन में घूमती है। तो इस तरह से केपलर ने और बहुत सारे और साइंटिस्ट ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे खगोलीय गणनाओं में बहुत पहले ही ये बातें सब बताई जा चुकी। जब लोग ये मानते थे कि धरती पूरी फ्लैट है, फ्लैट अर्थ थ्योरी कहते हैं उसको, उस समय हमारे यहाँ पे जो साइंस थी जिसमें धरती को समझा या पढ़ा जाता था उसको कहते थे भूगोल। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल है। तो हम तो शुरू से ये समझते थे कि पृथ्वी गोल है, भूगोल है, भू फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, वो क्या है, गोल है, मतलब एक गोला है। तो बात और ये बात कि किस प्रकार से वो रोटेट होती है, तो आर्यभट्ट एक बहुत फेमस हमारे यहाँ के गणितज्ञ भी थे और बहुत बड़े जो है वो खगोल विज्ञानी भी थे। तो उन्होंने तब ये बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्षांश पे, एक्सिस पे रोटेट भी होती है और इसीलिए दिन और रात होते हैं। और ये अंग्रेजों को वेस्ट में 1000 साल बाद ये बात पता चली। आर्यभट्ट उनसे 1000 साल पहले ये बात बता के चले गए। मतलब आर्यभट्ट का जो एरा है वो करीब जो जीसस क्राइस्ट थे उनसे वो 500 साल पहले आए थे। तो इतना पहले वो आके बता के चले गए। और उन्हीं की आगे की जनरेशन में ब्रह्मगुप्त आए, भास्कर आचार्य आए, तो इन लोगों ने भी बहुत कुछ बताया। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये समझें कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो पुराण में दिया गया है वो गलत है। उन्होंने हमेशा उनको रिकंसाइल करने की कोशिश की, अर्थात जो पुराण में है वो भी सही है और जो हमें अपनी दृष्टि से दिखाई देता है रात को और जो कैलकुलेशन में समझ में आता है और प्रूव करता है वो भी सही है। अब बात ये उठती है कि ये दोनों बिल्कुल अलग तरह के मॉडल्स हैं, इन दोनों मॉडल्स को एक साथ कैसे समझा जाएगा। और ब्रह्मगुप्त एक बहुत फेमस आर्यभट्ट के बाद हुए, उन्होंने सबसे पहले ये समझाया। और भास्कराचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, और उसमें उन्होंने लिखा कि ये पूरी जो भास्कराचार्य बोले एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और वो क्लियरली हर चीज को कैलकुलेट कर पाते थे। और ये टीका किसने लिखी सिद्धांत शिरोमणि पे? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिखी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सूर्य सिद्धांत पे भी टीका लिखी थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज तक के बहुत बड़े न केवल खगोल विज्ञानी थे और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने जो सबसे डिफिकल्ट पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, कभी आप पढ़ने का प्रयास करिए तो बहुत मुश्किल से कोई बात उसमें समझ में आती है। वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं कि भास्कराचार्य और उनके पहले के जो कंटेम्प्रेरीज और उनके पहले के साइंटिस्ट थे इंडियन, उनको पता था कि ये किस तरह से प्लैनेट्स रोटेट करते हैं और नक्षत्रों के बीच में इनका रिलेशनशिप क्या होता है। तो इसलिए पुराणों में जब हम जैसे अभी भागवत भी पढ़ेंगे हम, तो भागवत में पहले तौर पे सरसरी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये फ्लैट अर्थ की बात हो रही। बोले अरे भागवत लिखने वालों को इतना ही नहीं पता था कि धरती जो है गोल है। तो ज्योतिष जो कह रहा है वो कह रहा है कि धरती गोल है, और लोग भागवत पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि धरती तो फ्लैट है। आज भी अमेरिका में करीब 10 से 12% लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि धरती फ्लैट है, गोल नहीं है। उनकी फ्लैट अर्थ सोसाइटी है पूरी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके हिस्सा हैं। तो प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने बोला कि किसी ने उनसे पूछा था कि अर्थ फ्लैट है, तो प्रभुपाद ने उसका उत्तर क्या दिया? बोले कहीं कहीं आप जब खड़े रहते हो तो आपको लगता है कि अर्थ फ्लैट है क्योंकि आपकी दृष्टि एक हिस्से तक जाती है। बोले इसलिए आपको लगता है वो हिस्सा फ्लैट है। बोले लेकिन ओवरऑल धरती क्या है? गोल है। तो प्रभुपाद भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धरती क्या है? गोल है। आपको लग सकता है कि ये बड़ी डिस्कशन वाली बात है, क्या धरती गोल है सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी धरती पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये विश्वास नहीं है कि धरती गोल है।
उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रखी है कि बोले हमको झूठ बनाया जा रहा है कि धरती गोल है। और जो कहते हैं कि धरती गोल है वो क्या कहते हैं, बोले अच्छा एक काम करो, आप एक सी शोर पे जाओ, किनारे पे खड़े हो जाओ और एक शिप को लो और उसको चलने दो चलने दो चलने दो, और बोले धीरे धीरे क्या होगा, शिप जो है वो गायब हो जाएगी। बोले शिप अगर गायब हो जाएगी तो उसको गायब होते हुए आप देखो, पहला हिस्सा उसका क्या गायब होता है, बोले पहला हिस्सा उसका नीचे का हिस्सा गायब होता है, उसका ऊपर जो झंडा लगा रहता है वो आखिरी तक दिखता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, धरती गोल होना चाहिए तभी वो शिप जो है इस तरह से डिसअपियर होती है। अगर धरती गोल नहीं होती तो शिप इस तरह से डिसअपियर नहीं होती। अगर धरती गोल नहीं होती तो बड़े बड़े लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं समुद्र में ताकि जहाज अपना रास्ता ढूंढ सकें, तो बोले उनको लंबा ऊंचा बनाने की क्या जरूरत है, उनको छोटा थोड़ा भी ऊंचा बना देते, फ्लैट होता तो हर तरफ से एक सा दिखता। अब क्योंकि धरती का कर्वेचर है इसीलिए तो उनको ऊंचा बनाना पड़ेगा ताकि दूर से वो दिखाई दे। और बोले अब तो सैटेलाइट से और इमेजेस से और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हर तरफ से हम जानते हैं कि धरती गोल है। तो ये धरती गोल है, ये आज हमको प्रूव करना पड़ रहा है साइंस में, लेकिन हमारे समय में तो भूगोल शब्द से ही समझ में आता था कि धरती गोल है। इसी तरह जियोसेंट्रिक या हीलियोसेंट्रिक जो बात मैंने अभी की थी, धरती संसार का पूरा सेंटर है या सन जो है वो सेंटर है, तो एक्चुअली ये अलग अलग मॉडल हैं किसी बात को समझने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी एक बात को स्टेशनरी करके और बाकी चीजें उसके आसपास उसके रिलेशन में कैसे घूमती हैं उससे आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। और उसके लिए आपको जो चीज को डिस्क्राइब करना है उसको स्टैटिक करना पड़ता है। ये फिजिक्स का लॉ है बेसिकली। एक्चुअली सन भी रोटेट करता है गैलेक्सी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड, इसलिए सन भी एक्चुअली स्टैटिक नहीं है। और इसी प्रकार से अर्थ भी स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कुछ भी नहीं है, सब घूम रहा है। लेकिन फिजिक्स की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम मानी जाती है मूविंग बॉडीज के बीच का रिलेशनशिप ढूंढना। एक दो तीन बॉडी तक आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तीन बॉडी के बाद अगर सब चीजें घूम रही हैं तो उनके आपस का रिलेशन आज भी हम फिजिक्स से नहीं निकाल सकते। इसलिए तरीका क्या है, एक चीज को स्टैटिक मान के उसके रिलेशन में सब चीज समझाई जाए। तो चाहे सूर्य सिद्धांत हो चाहे भागवत हो, उसमें जो सेंटर है वो जियो सेंट्रिक है, अर्थात धरती को स्टैटिक माना गया और उसके आसपास जो रिलेशन में चीजें घूम रही हैं उनको माना गया। और साइंस ने क्या कर दिया, साइंस ने बोल दिया कि अरे ये तो बिल्कुल गलत थ्योरी है, और बोले हम ये मानेंगे कि हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक जो रिलेशनशिप है, अर्थात सन बीच में है और बाकी सब आसपास रोटेट हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप किसके लिए है, ये रिलेशनशिप सोलर सिस्टम के लिए। लेकिन उसके बियॉन्ड तो सन एक सिंपल सा एवरेज स्टार है, उसके घूमने और नहीं घूमने और उसके होने और नहीं होने दोनों से कोई ज्यादा फर्क साइंस आधुनिक विज्ञान के आधार पर नहीं पड़ता। इसलिए ये बहुत रिलेटिव बात है कि हम जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते हैं कि हीलियोसेंट्रिक को मानते हैं। तो जो आप में से जो भी यहाँ तक आए हैं सुनते हुए और बोर नहीं हुए होंगे, उनके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि हम जो वैष्णव हैं हमें क्या लेना देना, इतना सब डिटेल आप बता रहे हो, हमें क्या समझना। तो मैंने आपको एक हिंट दिया है अभी कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, वो बहुत महान ज्योतिष आचार्य थे। इतने महान कि उन्होंने सूर्य सिद्धांत पे अपनी स्वयं की टीका लिखी। उस समय जो सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमी के पंडित थे महेश चंद्र चूड़ामणि और सुंदर लाला, उनसे उन्होंने सीखा था। और एक्चुअली हम जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, इसमें जो सिद्धांत सरस्वती शब्द है वो उनको क्योंकि ज्योतिष का इतना ज्ञान था इसलिए महेश चंद्र चूड़ामणि और बाकी महान ज्ञानियों ने उनको ये नाम दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में सिद्धांत सरस्वती जो है वो ज्योतिष का सिद्धांत सरस्वती है, क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत पे पुस्तक लिखी थी और टीका लिखी थी। और भक्ति जब उन्होंने बाद में दीक्षा ली तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उनके नाम के आगे भक्ति लगाया। तो इस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सिद्धांत सरस्वती क्यों है, क्योंकि उन्होंने टीका लिखी। न केवल टीका लिखी, उन्होंने
अपना उन वो फिर यूनिवर्सिटी में थे और पढ़ रहे थे और कुछ डिफरेंसेस हो गए उनके वहाँ के टीचर के साथ में, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल खोला जहाँ पे वो ज्योतिष सिखाते थे, सारस्वत चतुष्पदी के नाम से, और उनके बहुत सारे शिष्य थे। और उन्होंने उसके बाद में वहां से एक बृहस्पति और एक साइंटिफिक इंडियन करके ज्योतिर्विद्या एक पीरियोडिकल निकालते थे, मैगजीन निकालने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बंगाली ट्रांसलेशन किए ज्योतिष की पुस्तकों के। उन्होंने पूरी जो आर्यभट्ट की आर्य सिद्धांत पुस्तक है उसका ट्रांसलेशन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत महान ज्योतिषाचार्य थे, और अपने टाइम के इतने महान थे कि न केवल ज्योतिषविद और बृहस्पति वो मैगजीन निकालते थे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सर आशुतोष मुखर्जी थे, उन्होंने उनको ऑफर दिया बाद में कि आप जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ज्योतिष की जो चेयर है, मतलब प्रोफेसरशिप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन तब तक उनका भक्ति में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और ये कैसे रिफ्यूजल हुआ, उनकी खुद की भाषा में वो अपनी उसमें लिखते हैं एक जगह। तो कहते हैं कि जब मैं गौर किशोर दास बाबा जी से मिला, तब तक ये हम समझ भी नहीं सकते कि वो कितने हाईली एक्लेम्ड ज्योतिषाचार्य थे, कि हर कोई उनके चरणों में गिरा रहता था, वो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते थे। और बोले जब मैं गौर किशोर दास बाबा जी से मिला तो उन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोले उनके पिताजी के घर में एक प्रोग्राम था और पहली बार गौर किशोर दास बाबा जी से मिले, तो वो आए और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा ये इतना बड़ा ज्ञानी है। बोले पहली बार मुझे अच्छा लगा। बोले कहीं मेरे अंदर, वो ऐसा कहते हैं कि मेरे अंदर एक अहम था कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ फिलोसॉफी का और ज्योतिष का, मैथमेटिक्स का, और बोले मैं कुछ भी समझा सकता हूँ। लेकिन बोले मैंने जब अपने गुरुदेव के चरणों के दर्शन किए, तो बोले उन्होंने केवल मेरी जो ट्रुथफुलनेस है, मेरी मॉरल पायस वैल्यू है, उस पे ध्यान दिया, और मेरे इंटेलेक्चुअलिज्म पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब मैं पहली बार ये समझा कि गुरुदेव क्या होते हैं। और फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं इनसे ही आगे दीक्षा लूंगा। इसी प्रकार से वो एक बार बाद में बोलते हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी भी जब इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से मिले थे, तो यही भाव था उनका भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महान जो व्यक्तित्व हैं वो कैसे अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव दिखाते हैं। ये उनका दिखावा है एक तरह से, क्योंकि वो तो महान शुरू से भगवान के नित्य सेवक हैं, लेकिन वो एक लीला ऐसी कर रहे हैं। तो फिर जब जगन्नाथ दास बाबा जी ने आग्रह किया, अब उन्होंने तो ज्योतिष का कार्य करना छोड़ दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो वैष्णव हैं उनकी कोई भी ऐसा पंचांग नहीं है जिससे वो अच्छे से ये निर्णय कर पाए कि कौन सी तिथि पे क्या करना चाहिए, कौन सी शुद्ध एकादशी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनकी इस आज्ञा को धारण किया सर पे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वैसे ज्योतिष का कार्य मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं आपके लिए एक प्रॉपर पंचांग बना के दूंगा। आज भी जो पंचांग हम फॉलो करते हैं, जिससे निर्णय करते हैं कि हमें कब एकादशी करनी है, वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का बनाया हुआ पंचांग। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सब ज्योतिष के बहुत जो ज्ञानी व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद भी बहुत ज्ञानी है। प्रभुपाद बहुत विनम्र है, इसलिए वो अपना ज्ञान का इस प्रकार से कभी प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन उनकी बहुत गहरी एक रुचि थी। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम जो निर्देश दिए उनमें से एक विशेष निर्देश दिया था कि टीओवीपी बनना चाहिए, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बनना चाहिए। बार बार उन्होंने कहा, उसके लिए कई मीटिंग की। इनफैक्ट उन्होंने ये 5th कैंटो में जो दिया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, इसको और स्पष्ट रूप से कोई डायग्राम बना के बता सकता है क्या, इसके लिए उन्होंने सब जगह अपने शिष्यों को भेजा। उन्होंने साउथ इंडिया में भी भेजा, और हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे कि कैसे फिर वो मॉडल बना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में हम देखें तो उनके भी जो नाना जी थे वो बहुत बड़े ज्योतिष थे, और उन्होंने तभी प्रिडिक्ट कर दिया था कि महाप्रभु का जन्म होगा और किस प्रकार से वो हर जगह भक्ति का प्रचार करेंगे। रूप गोस्वामी जी के बारे में हम लोग
बहुत कम डिस्कस करते हैं इस एंगल से, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। वो बहुत मैथमेटिक्स में और ज्योतिष में उनकी बहुत गहरी रुचि और पकड़ थी। इसी प्रकार से आप कभी मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य के संप्रदाय में भी पढ़ो तो कॉस्मोलॉजी पे बहुत सारी पुस्तकें और डिस्कशन है। इनफैक्ट मध्वाचार्य के यहाँ तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो बहुत एग्जॉल्टेडली लर्नेड लोग हैं जो कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। और प्रभुपाद के जो शिष्य हुए उनमें भी बहुत महान ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कॉस्मोलॉजी पे बहुत डिटेल में कार्य किया। जैसे कि हम अगले सत्र में जो बात करेंगे तो फॉरबिडन हिस्ट्री करके एक पूरी पुस्तक है, उस पे बात करेंगे। फॉरबिडन आर्कियोलॉजी एक पुस्तक है, वैदिक कॉस्मोलॉजी एक पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो प्रभुपाद के शिष्यों ने बाद में लिखी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या भक्तों को कॉस्मोलॉजी से कोई लेना देना है? तो बिल्कुल है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को लेना देना है, जब प्रभुपाद को लेना देना है, तो हमें भी लेना देना सीखना ही पड़ेगा, हमें भी समझना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद के बहुत महान शिष्य हुए एक सदापुत दास, रिचर्ड एल थॉमसन, दानवीर गोस्वामी महाराज, ऋषिराज प्रभु, पवनेश्वर दास प्रभु जी की बहुत सुंदर एक पुस्तक है केवल कॉस्मोलॉजी के बारे में, मैं आज आपको दिखाऊंगा वो पुस्तक। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना बहुत सारा समय दिया है और हमें ये समझाया है कि ये जो लड़ाई थी ये बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग की लड़ाई थी कि ज्योतिष किसी और बात की चर्चा कर रहा है और पुराण किसी और स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहा है। और फिर उन्होंने उन दोनों को एक्चुअली समझा और फिर ये बताया हमें कि किस प्रकार से वो एक ही बात का थोड़ा सा अलग अलग एंगल से हुआ डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। तो एक्चुअली पुराण भी सही है और जो सिद्धांत हैं वो पुस्तकें भी सही हैं, ज्योतिष की पुस्तकें भी सही बात कर रही हैं। तो बोले फिर ये डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली उसको ऐसे रिकंसाइल किया गया कि जो एक बहुत बड़े वंशीधर करके भागवत के टीकाकार हुए, उनको प्रभुपाद भी रेफर करते हैं कई बार। तो उन्होंने हमें समझाया कि जो भागवत चर्चा कर रहा है वो एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की, जो हमारे इस सेंसेस और भौतिक जीवन में हम अपनी इन दृष्टि और इन सारे जो हमारे समझने की क्षमताएं हैं उनसे उस चीज को देख भी नहीं सकते हैं, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और सुखदेव गोस्वामी उस स्ट्रक्चर में से एक हिस्से में थोड़ी सी बात जो धरती को हम समझते हैं उसकी कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष क्या कर रहा है? ज्योतिष वो जो हमें दिख रहा है आंखों से प्रत्यक्ष रूप से, उसकी चर्चा कर रहा है। इसलिए ज्योतिष एक बहुत छोटे से हिस्से की चर्चा कर रहा है और भागवत उसका बहुत बड़े एक अलग डिफरेंट डायमेंशंस की बात कर रहा है। दोनों सही है। एक और टीकाकार है, उन्होंने बोला कि ये दोनों सही हैं लेकिन दोनों अलग अलग कल्प की बात है। बोले वो बड़ा वाला स्ट्रक्चर अलग कल्प की बात है और ये जो है वो अलग कल्प की बात है, इसको कहते हैं कल्प भेद। तो ये भी एक उपाय जो है उन्होंने समझाया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमें समझ में आते हैं कि ज्योतिष या हमें प्रत्यक्ष रूप से जो संसार दिखता है और जो भागवत के अंदर बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स की बात की, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत बड़े से जो है नहरें, नदियां, वो सब कहाँ हैं? बोले वो तो दिखाई नहीं देती कहीं भी। बोले वो अलग डायमेंशन में, वो इस डायमेंशन में नहीं है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए हमको क्या करना है? ना हमें वेद को रिजेक्ट करना है या पुराण को रिजेक्ट करना है, ना हमें ज्योतिष को रिजेक्ट करना है। हमें कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना है कि दोनों बात हमें समझ में आए और दोनों बात सत्य है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक बात गलत होती, अगर ज्योतिष गलत होता तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ज्योतिष पे इतनी पुस्तकें नहीं लिखते। और इनफैक्ट उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी और विशेष रूप से जो टीका लिखी, लगभग 12 साल लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को भागवत पे टीका लिखने में। जब 5th कैंटो की टीका उन्होंने लिखी, अब वो तो खुद ज्योतिषाचार्य है, और जब वो 5th कैंटो में कॉस्मोलॉजी की टीका लिखते हैं और अगर आप कभी वो उस टीका को पढ़ोगे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिखी और आप प्रभुपाद की टीका लेोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद ने पूरी तरीके से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा है उसको फॉलो किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रभुपाद पूरी तरीके से अपने गुरु महाराज के
अनुगत्य हैं, वो जो उन्होंने समझाया है उसी प्रकार से वो समझा रहे हैं। और एक और बात भी उससे समझ में आती है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज समझाएंगे वो सही समझाएंगे, क्योंकि वो ज्योतिष भी जानते हैं और वो भागवत के भी महान भागवत भक्त भी हैं। तो इस प्रकार से उनसे अच्छा कोई भी हमें ये नहीं समझा सकता कि कैसे ज्योतिष और भागवत के बीच का संबंध स्थापित होगा। तो हम अगले सत्र में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज और श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके उस स्ट्रक्चर को समझेंगे। आज हमने केवल एक क्या बनाया, एक मन में ये बनाया कि हाँ कॉस्मोलॉजी पढ़ना जरूरी है। हमने मन में ये समझा कि कॉस्मोलॉजी डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने उनको समझा है और उस पर टीका दी है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम समझें। हमने ये भी समझा आज कि इसको समझने से हमारे जीवन में कैसे भक्ति का विकास होगा, कैसे हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण ही हर बात के स्रोत हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसके भी स्रोत भगवान है। तो हमारी जो शरणागति है वो भगवान में बढ़ेगी। हम ये भी समझेंगे कि बहुत सारी वस्तुएं आज हम अपने दृष्टि से नहीं देख सकते, भौतिक वस्तुएं भी नहीं देख सकते, तो भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे भगवान का एक प्लान है इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में, और हमें उस प्लान का हिस्सा बनना है। हमें अपना कोई इंडिविजुअल खुद का प्लान नहीं बनाना है। भगवान ने इस पूरे सिस्टम को एक तरीके से प्लान किया है, हमें उसी सिस्टम को उस प्लान के तहत ही फॉलो करना है, तभी भगवान के चरणों का आश्रय हम ले पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ऐसा होगा जैसे लोग आजकल ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हैं, तो दो लोग जो है वीडियो गेम खेलते रहते हैं, वो सामने वाला जो खेल रहा है वो भी इल्यूजन में है, जो इधर खेल रहा है वो भी इल्यूजन में, और अंत में वो गेम ओवर हो जाता है और हाथ में कुछ नहीं आता है। तो जीवन में भी ऐसा ना हो कि हम इल्यूजन में ही पड़े रहें। असलियत जो है वो भागवत के अंदर है। इस बात को समझें और ये समझें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है श्रीमद् भागवतम में। प्रभुपाद कहते हैं कि देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन टू गैदर फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम श्रीमद् भागवतम को उस तरह से अप्रोच नहीं करते। हम कभी भागवत को उस तरह से अप्रोच नहीं करते कि हाँ जो कुछ भी है भागवत हमें सिखाना चाहती है उसको हम सीखना चाहते हैं। कई बार हम अपने पूर्वाग्रहों के साथ में भागवत में आते हैं, और वो पूर्वाग्रह क्या रहते हैं, कई बार वो पूर्वाग्रह ऐसे रहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ और नया बनना ही समझना ही नहीं चाहता, जो मैंने समझ लिया है वही सही है, अर्थात मैंने जो साइंस में पढ़ लिया है वही सही है। बल्कि रियलिटी क्या है, इवन जो ब्रह्मा जी हैं उनको सबसे महान इस संसार की कृति माना जा सकता है। तो जो वैराज ब्रह्म है, जो हिरण गर्भ ब्रह्म है, उनको भी एक्चुअली सार या ओर छोर नहीं पता है इस पूरे क्रिएशन का। तो हमें कैसे समझ में आ जाएगा। जो सूर्य नारायण है, उन जो पूरे संसार को जीवन देते हैं, उनको भी एक्चुअली ये पूरे क्रिएशन का ओर छोर नहीं पता, तो हमें कैसे समझ में आ जाएगा। इसीलिए भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से भगवत गीता में ही हमको एक बात, इंपॉर्टेंट बात समझा दी थी, और वो क्या थी, संभवामी आत्म माया। बोले मैं अपनी आत्म माया से आता हूँ, भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, और वो योग माया से अलग अलग तरह के रूप धारण करते हैं, और अपनी अलग अलग शक्तियों से अलग अलग जो है वो रूप धारण करवा कर हमें सामने ऐसा दिखाते हैं। इसलिए पूरा भौतिक जगत क्या है, भगवान की शक्ति है। ये पूरी सृष्टि क्या है, केवल भगवान की सृष्टि है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि ये पूरा स्ट्रक्चर कॉस्मोलॉजी का सीखने से क्या होने वाला है, जीवन में हमारी भक्ति का विकास होने वाला है। ये पूरे कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर सीखने से हमें ये समझ में आने वाला है कि हम बिल्कुल एक छोटे से धूल के कण के बराबर हैं इस पूरी बड़ी सी ब्रह्मांड में। तो इसलिए हम अगले सत्र में मिलें, उसके पहले मैं आग्रह करूंगा कि ये जो 5वें स्कंद के ये जो अध्याय है उनको पढ़ने का प्रयास करिए, ताकि एक आपकी आउटलाइन रहेगी तो हमें समझने में और सरलता होगी।
वैसे हम अगला सत्र पावर पॉइंट पर लेंगे इमेजेस के साथ, तो समझने में और आसानी रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि आप ये शेयर करें कि आप इस टॉपिक को कितनी गहराई से समझना चाहते हैं। अगर आप सुपरफिशियल रूप से समझना चाहते हैं तो हम अगले सत्र में इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। अगर आप बहुत विस्तार से समझना चाहते हैं तो हम कुछ और सत्र भी ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज टॉपिक विच आई लाइक वेरी मच, तो आई कैन टेक, बट इट डिपेंड्स। अगर आपको बोरिंग लगे तो हम एक ही सत्र में पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही समझेंगे। ये मैंने डेलिबरेटली बहुत शॉर्ट रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे बात जो है वो हमें परकोलेट करे, धीरे धीरे बात हमारे समझ में आए, तो हम लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे और भक्ति में उसका एप्लीकेशन भी समझ पाएंगे। अगले सत्र के पहले मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ कि एक दिन आप बैठिए और एक इमेजिन करिए कि आप एक जगह बैठे हैं जबलपुर में, मान लीजिए एक स्थान पे, और अपने आप को जूम आउट करिए और देखिए कि कहाँ तक आप अपने आप को देख पाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे गूगल अर्थ में हम देखते हैं अपने एड्रेस को बढ़िया जूम इन करके, और फिर धीरे धीरे आप जूम आउट करिए तो देखिए आप कहाँ तक आप अपने आप को देख पाते हैं। अर्थात जबलपुर, जबलपुर के बाद मध्य प्रदेश, फिर पूरा भारत, फिर उसके बाद पूरी पृथ्वी, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लैनेट्स, फिर उसके बाद में सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद ऐसे अनगिनत बहुत सारे सोलर सिस्टम और सन, फिर पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैलेक्सीज, फिर कहाँ पहुँचे। अपने आप को ऐसे देखिए ताकि ये समझ में आए कि हम सच में कितने तुच्छ हैं, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो वो जो हम इनसिग्निफिकेंट थे और इनसिग्निफिकेंट हैं, उस इनसिग्निफिकेंट को गुरु महाराज ने ऐसे हाथ पकड़ लिया और बोला कि चलो, मैं तुम्हें अहेतु की कृपा करता हूँ और मैं तुम्हें उस इनसिग्निफिकेंट से वो सिग्निफिकेंट बना दूंगा कि तुम भगवान की सेवा में पहुंच जाओगे और भगवान को शरणागत हो जाओगे। तो ये कितनी बड़ी कृपा है गुरु महाराज की हम सब के ऊपर। और परम पूज्य महामन महाराज अभी जबलपुर में है और कल दीक्षा भी है। तो कितनी बड़ी कृपा है महाराज की कि और हमारे बीच जो जीव हैं उनमें से बहुत पर महती वो कृपा करेंगे कल और अपनी दीक्षा देंगे। और हम सब लोग जो दीक्षा ले चुके या दो दीक्षा के लिए गुरु महाराज के अनुगत्य हैं और आग्रह कर रहे हैं उनसे, तो हम भी कितने भाग्यवान हैं। क्योंकि कभी हम ऐसे जूम आउट करके अपने आप को ढूंढने जाएंगे तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन गुरु महाराज तब भी उन असंख्य बद्ध जीवों में से हमें ढूंढ लेते हैं और बोलते हैं चलो मैं तुम पे कृपा करता हूँ। और हमने तो कुछ नहीं किया महाराज के लिए, हमने गुरु वर्ग के लिए, गुरु तत्व के लिए कभी कुछ नहीं किया। और इसी से ये सिद्ध होता है कि वो उनकी अहेतु की कृपा है बस, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो हम में से किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कभी भागवत की चर्चा भी कर पाए। हम में से किसी में ये भी सामर्थ्य नहीं है कि कभी हम जीवन कैसे जीना है, जानवर से आदमी कैसे बनना है, ये सीख पाए। ये सब गुरु महाराज की कृपा है और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। कॉस्मोलॉजी सीख के हमें कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं बनना है, लेकिन हमको ये जरूर सीखना है कि हम्बल बनना है, विनम्र बनना है। इस पूरे विराट जगत के अंदर हम जहाँ एक धूल का कण है, उस धूल के कण को गुरु महाराज ने खोज लिया और बोला कि चलो बहुत भटक लिए, तुम आ जाओ मेरी शरण में। ये कृपा है गुरु महाराज की, और ऐसी कृपा की वर्षा कल होने वाली है मंदिर में। आप सब लोग जो जबलपुर में हैं, चाहे आप दीक्षा नहीं भी ले रहे तो भी कल सुबह आइए और उस कृपा की वर्षा के जो है वो अधिकारी भी बनिए और वहां पर उसका अनुभव भी करिए, ताकि बहुत जल्दी आप में से जो भी डाइसी भी है अभी कि दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मुझे किसी ने फ़ोन करके पूछा दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने बोला
जब कृपा मिले तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब कृपा मिले तब तुरंत ले लेनी चाहिए, उसमें पूछना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको रसगुल्ले पसंद हो और कोई आके रसगुल्ला दे, तो आप फ़ोन करके किसी से पूछते हो रसगुल्ले खा लेने चाहिए कि नहीं खा लेने चाहिए? बस, तो ऐसे ही कृपा मिले तो क्या लेनी चाहिए। देखो, हम अधिकारी कभी नहीं बनने वाले हैं। हम में से किसी की भी क्षमता इतनी नहीं है कि किसी दिन हम अपने स्तर पे खड़े होके कह पाएँगे कि अब मैं इतना शुद्ध हो गया हूँ कि गुरु महाराज को मुझे जो है वो कृपा का अधिकारी मान लेना चाहिए। ऐसा हमारे जीवन में कभी भी नहीं होने वाला। ये जो कुछ है वो उनकी कृपा है, वो कई जन्मों से कृपा देते आ रहे हैं और हम वो कृपा के अधिकारी नहीं थे, तब भी नहीं थे, अभी भी नहीं हैं। लेकिन इसी प्रकार से करते जाएँगे तो शायद किसी जन्म में कभी अधिकारी भी बन जाएँगे और कभी हम उनके इतने अनुगत्य भी हो जाएँगे कि भगवान प्रसन्न हो जाएँ, राधा रानी प्रसन्न हो जाएँ। तो इसलिए कल दीक्षा समारोह में ज़रूर सहभागी बनिए, देखिए किस प्रकार से जीवन की पूरी ट्रेजेक्टरी एक बात से बदल जाती है। आपके पास बड़ी-बड़ी बीएमडब्ल्यू हो और बहुत सारा आपके पास जो है वो ऐश्वर्य हो और बहुत आपका नाम हो, प्रभाव हो, लेकिन वो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो की हुई भक्ति है और गुरु महाराज की जो कृपा है और उनसे जो आपका अटूट संबंध है, वो जन्मों-जन्मों तक और हमेशा बना रहता है। तो इसलिए दीक्षा कोई छोटी बात नहीं है, कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। गुरु धारण करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब हम ये सोचते रहे हैं कि ज़िम्मेदारी हम उस दिन उठाएँगे जिस दिन हम ज़िम्मेदारी उठाने के लायक बनेंगे। तो जीवन में किसी भी बात में ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए? हम ज़िम्मेदारी उठाते-उठाते धीरे-धीरे सीखते हैं कैसे ज़िम्मेदारी उठाई जाती है। इसी प्रकार से शिष्य बन जाइए और गुरु महाराज की कृपा से ही आपको दीक्षा भी मिलेगी, गुरु महाराज की कृपा से ही वो शक्ति भी मिलेगी कि आप धीरे-धीरे अपने आप को शुद्ध कर पाएँगे और गुरु महाराज की कृपा से ही आप प्रचार भी कर पाएँगे। जो कुछ होगा वो गुरु महाराज की कृपा से ही होगा, इसलिए गुरु महाराज के आदेश का पालन करना, उनके अनुगत्य होना और उनको हमेशा अपने जीवन का सर्वस्व मानना, यही दीक्षा है। तो ये मैंने इसलिए चर्चा की क्योंकि किसी ने मुझे आग्रह किया था कि कल जो दीक्षा है, उसमें क्या मूड होना चाहिए वो बताइए। तो यही मूड मेरी समझ में आता है कि हमारे ऊपर कृपा है, दीक्षा मिलना सच में, और उसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे मध्य में हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी भक्त रहे जो वेट करते रहे और फिर समय उनके साथ नहीं था और वो दीक्षा कभी भी जीवन में नहीं ले पाए। इसलिए प्रोएक्टिव होके दीक्षा ले लेनी चाहिए। अंकित प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक आप जो है आखिरी में बोला, और फिफ्थ कैंटो का जो अभी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमें तो हालांकि बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था समझ में, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, क्योंकि वो बहुत ईगर थे हम उसको सब मतलब सुनने के लिए। क्योंकि प्रभुपाद ने इतनी सारी कमेंट्री उसमें, इतने सारे पर्पट में, इतने सारे डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको समझने की कोशिश करते थे, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन फिर वो भागवत सुबोधनी जो आपने बताया था वो मैंने जी, लिया, बहुत तो उसको सुंदर पुस्तक। हाँ, वो एक पुस्तक में दिखाना चाहता था सबको, वो जी भी वो दिखा देता वही हूँ। पर वो आप रिकमेंड कर दे सबको, तो वो क्या है, वो उसका जो इलस्ट्रेशन और जो ये दिख पिक्चर रही? बिल्कुल ये है थोड़ा और भागवत कॉस्मोलॉजी। जी भागवत कॉस्मोलॉजी पवनेश्वर प्रभु जी की है। इसमें पूरी पुस्तक के अंदर केवल कॉस्मोलॉजी है। इसी प्रकार ये से ये कौन सी प्रभु जी? ये पवनेश्वर प्रभु जी हैं, ओके, महाराज के डिसाइपल। उनकी एक पुस्तक है भागवत कॉस्मोलॉजी। भागवत और एक कॉस्मो गौरांग दर्शन प्रभु जी की भी कोई गौरांग दर्शन प्रभु जी की ये पुस्तक है। सुबोधनी। ये सुबोधनी, भागवत सुबोधनी। इसके अंदर भी डायग्राम है, ये हम अगले सत्र में डायग्राम समझेंगे। और एक और पुस्तक है भागवत तत्व विचार। एक्चुअली कॉस्मोलॉजी पे आई लाइक, तो मेरे पास हैं पुस्तकें कुछ।
इसी प्रकार से सदापुत दास प्रभु जी की बहुत सुंदर पुस्तक है कॉस्मोलॉजी के बारे में। और प्रभु जी जी रिक्वेस्ट थे कि आप जो बोल रहे थे कि वो डिटेल में ही आप थोड़ा सा उसको, भले ही 2-3 और लेक्चर लग जाए, आप उसको, आप बोल रहे थे ना कि इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन अगर हाँ, आप वो ले लेंगे अपन थोड़ा सा बाकी सबसे भी पूछ लेते हैं नहीं तो फिर मौका ऐसा नहीं ना हो कि मिलेगा। अटेंडेंस 0 हो जाए, अपन 2 ही बचे बोले ये क्या बात हरे करते कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी जी प्रभु जी। ये लेक्चर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा को कंसीडर कर लीजिए आप, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें डिसेंट ऑफ गंगा। हाँ, वो आपने 2-3 बार मुझे कहा है उस चीज के लिए, मुझे याद है। मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि 3 बार आपने बोला है, तुम कहीं ऐसा नहीं, ना वो हो। आप ही समझा सकते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, और ऐसा एक्चुअली नहीं आज जो प्रभु आप आखिरी में जो बोल रहे थे ना, ह्यूमिलिटी वाला, जो आपने कमाल के महाराज से बोला जी। था, आप बोलते हैं जी कि हमारा वो है, ये है, हम्म एक्चुअली वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इस लेक्चर के बाद जो आपने बोला था ना कि वो हमें बैठ के मेडिटेट करना चाहिए, हम्म कुछ एक आध तो पहले हमने राधे श्याम प्रभु का एक लेक्चर में हम्म बिल्कुल ये चीज उन्होंने वीडियो, उसका पता नहीं कहाँ से लेके आए थे वो, हम्म। एक माता जी दिखती है बीच के किनारे, तो अच्छा। वहां से जूम आउट करते हैं वो वीडियो, इतना जबरदस्त वीडियो था वो। धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर वो प्लेनेटरी सिस्टम तक आते हैं ऊपर, फिर वो अर्थ के ऊपर चले जाते हैं, मिडिल कॉस्मोस से होते 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 वो पूरा गैलेक्सी पूरा शो करते हैं। और अच्छा। फिर वो नीचे आते हैं और वो माता जी की आंख के अंदर चले जाते हैं। तो आंख के अंदर वो न्यूरॉन्स तक, वो जो रोड्स एंड कॉन्स है उनके भी अंदर चले जाते हैं, डीएनए तक चले जाते हैं। तो वो ऊपर गैलेक्सी जो है बहुत सारी, और उनकी आंख का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो कॉमन हाँ, एक पॉइंट हाँ। है कि आप एक एटॉमिक के भी एटॉमिक सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से गैलेक्सी को समझ सकते हो। यस। और वो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा एक्चुअली सोचते थे कि हाँ, अपने यहाँ कणत करके ऋषि हुए, ऋषि जी जी। कणत, उनका जो एटॉमिज्म थ्योरी कहते हैं उसको, उसमें वो यही कहते हैं कि वो एक परमाणु को आप समझ लो तो पूरा समझ सकते हो, बोले वो बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्कुल और एक लेक्चर में यही फिफ्थ कैंटो को लेके किसी लेक्चर में शायद महाराज ने एक बार बोला था, बाहर शिकागो में, अमेरिका में, पता नहीं कहाँ, तो भी कोई बाहर के एक भक्त थे, वो फॉरेन बॉडी, तो वो बहुत अच्छे भक्त बन गए, 16 माला सब करने लगे। तो फिर फिफ्थ कैंटो पढ़ा उन्होंने, फिफ्थ कैंटो पढ़ने के बाद माला छूट गई उनकी, महाराज को पता चला। तो महाराज वहाँ पे वो प्रीचिंग का वो हेड कर रहे थे। तो महाराज कहते थे उनके साथ रात भर दिन भर 16 घंटे बैठना पड़ा था उनको, केवल यही समझाने के लिए। उनको ये लगता था कि जो भागवत फिफ्थ कैंटो में दिया है वो मैच नहीं कर रहा उनकी साइंटिफिक, मैच नहीं कर रहा। एक्चुअली होता है वो, इनफैक्ट मतलब आई ऑल्सो हैड दैट फीलिंग कि ये चीज मैच नहीं कर रही। तो बहुत पुरानी बात है खैर वो, लेकिन मुझे यही लगता था कि जब ये मैच नहीं कर रही तो फिर बाकी चीजों पे कैसे बिलीव कर लेगा। तो महाराज ने ऑल ओवर फिनोमेना है वो, तो मुझे भी यही लगता था शुरू में। तो फिर मैंने बहुत, एक्चुअली वो जो सदापुत दास प्रभु जी है, तब ये बाकी पुस्तकें तो आई नहीं थी, ये तो अभी आई है रिसेंटली, लेकिन उनकी बुक थी। तो वो, और फिर एक हमारे सीनियर थे वो, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, बीआई करके इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, जहाँ वो पीएचडी करते हैं इन सब सब्जेक्ट्स पे। तो वहाँ वो जाते थे, तो उनसे फिर हम लोगों ने बैठ के समझा। फिर वो मून लैंडिंग वाली बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आई थिंक जो थोड़ा ज्यादा इधर उधर पड़ा हुआ रहता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि जैसे महाराज की मर्सी मिल गई उन्हें, तो वो वापस आ गए। हाँ, उन्होंने लेकिन प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स के साथ हुआ कि मून लैंडिंग की वो उस कॉन्सेप्ट के बाद वो दे कुडंट एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट इट एंड दे लेफ्ट प्रभुपाद। तो बेसिकली होता है ऐसा, प्रभुपाद चाहते तो अपने वर्जन को माइल्ड कर देते थोड़ा। अब बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करने के लिए, जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए उसके पहले ही वो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स लिख चुके थे। yes. अब आप देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ज्योतिष में इतना विश्वास है और इतना कार्य किया उन्होंने। और उसमें प्रभु जी ने टाइम्स वो जो दो साइंटिस्ट थे स्टॉकहोम, जिन्होंने जीता था, उन्होंने उनको लेके स्टार्ट किया था वो टॉपिक। तो बहुत अच्छे से वो, हाँ, उसका मैंने एक छोटा सा वो भी बनाया था एक बार, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का एक छोटा सा वीडियो वर्जन बनाया था मैंने कहीं। तो जापान में एप्रिशिएट भी हुआ था ना, बोलते कि उनको बुलाया है। उस समय मैंने सारे रेफरेंस निकाले थे उसके, प्रभुपाद ने जहाँ जो जो लिखा है
I went to the original articles and find out all the references, वो साइंटिस्ट का नाम, उसका फोटो, मतलब I did some research sort of, तो जस्ट टू सी कि क्या एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में। वो बिल्कुल प्रभुपाद ने बिल्कुल सही तरह से उसको समझाया है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। वो जो मैटर और एंटी मैटर जो उन्होंने समझाया ना उस बुक के अंदर, बहुत सुंदर स्ट्राइकिंग है। मतलब कोई भी ज्यादा साइंटिफिक बात करता हो तो उसको किताब का वो चैप्टर पकड़ा दो बस। बोले जब मैटर है तो उसका एंटी मैटर भी होना चाहिए, तो एंटी मैटर में सब प्रॉपर्टी एंटी होना चाहिए, तो अगर ये डिस्ट्रॉय होता है तो उसको नहीं होना चाहिए। उसमें दो उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिए थे तो वो प्रभुपाद ने काउंटर करके कि अगर आप ये एक्सप्लेन हाँ ये मानते हो तो आप पूरा ये वाला मान, तो वो उन्होंने आत्मा तक उसको ले गए। वो बड़ा मतलब उस समय प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, when he is not gone to west, तो he has that much reading, तभी तो लिख पाए वो बुक लिखना आसान बुक नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट बुक है लिखना, वो बुक बहुत डिफिकल्ट है लिखना। और प्रभुपाद ने वो बुक कंपाइल की, लिखी, मतलब साइंटिफिक बैंड को समझ के लिखी उन्होंने। तो रियली इट इज इंस्पायरिंग फॉर अस कि चीज को हम ऐसे ही बस अरे बोले 4 चैप्टर छोड़ देते नहीं पढ़ेंगे, उसकी बजाय हम प्रभुपाद की बात को समझें कि उन्होंने कहा है कि नहीं, समझो इस पार्ट को। उन्होंने अपने लेवल पे इतने कम समय में 10 इयर्स में कितने सारे एफर्ट किए 5th कैंटो को ठीक से समझाने के लिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब तो हाँ, और अभी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स जस्ट आए थे, कोई बहुत मैसिव कैलकुलेशन उनमें नहीं हो सकती थी, डायग्राम्स हाथ से बनते थे, तब प्रभुपाद पूरी कोशिश कर रहे थे सब जगह से स्कॉलर्स को इकट्ठा करके कि ये कोई अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दे। तो रियली फेथ के ऊपर मतलब जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है जड़ विद्या सब माया व्यवहार, आप जितने इंटेलेक्ट पढ़ते जाओगे उतना आपको, जैसे उनके साथ हुआ, उनको तो महाराज मिल गए, लेकिन अगर हमारे कल्चर में जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको कहाँ महाराज देंगे, वो तो है ही नहीं कहीं, तो यात्रा जाना पड़ेगा, वो भी कहाँ भीड़ मिलेगी। हाँ, इसीलिए तो फिर ये सारी पुस्तकें, महाराज के जो डिसाइपल्स हैं वो कृपालु हैं बहुत, तो गौरांग दर्शन प्रभु जी, पवनेश्वर प्रभु जी, और भी बहुत स्कॉलर्स हैं। अगले सत्र में मैं उनके भी नाम बताऊंगा आपको, कितना काम किया उन्होंने। मतलब ये तो ये जो दो एक पुस्तक मैंने बताई आपको, इस पुस्तक के अंदर तो उन्होंने सब जगह से रेफरेंसेस और सब लेके उन्होंने समझाया कि कॉस्मोलॉजी कैसे है। एक और महाराज के डिसाइपल है, उन्होंने तो केवल जितना भागवत के अंदर, उन्होंने कहा कि भागवत से बाहर तो जाना नहीं है, महाप्रभु ने बोला है, केवल भागवत के श्लोक से लेके उन्होंने पूरी कॉस्मोलॉजी के कैलकुलेशन किए, और वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही हैं जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं। ये भी आप प्रभु जी शेयर करेंगे उसमें लेक्चर में? हाँ, मैं करूंगा अगली बार। तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानते हैं, लेकिन एक और डिसाइपल है हरि गोपीनाथ दास जी, उनको भी जानना। मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूँ प्रभु जी जो बुक्स में दिया हुआ है, आप ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च किया नहीं है, मैं तो पैरट जैसे रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ एंडेवर्स, तो आई कीप ऑन डूइंग इट। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप प्लीज वो रिक्वेस्ट दीजिए कि उसको आप अच्छा सीरीज में ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी, ये रिक्वेस्ट है। पंकज प्रभु जी कुछ कह रहे थे? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक्चुअली आपका टॉपिक था ये, मैंने ले लिया। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लेक्चर था। मतलब मैं आपको आपने जो बात बोली कि आपको डाउट था, इनफैक्ट वो डाउट मुझे अभी भी है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो मतलब साइंटिफिक दिमाग में रोज डील करते हैं ना, और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, सब हैं, तो वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमको अगर अपने अंदर कन्विंस नहीं है तो हम कैसे उनको कन्विंस करें? नहीं कर सकते थे, तो वो डाउट मेरे अंदर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो बहुत सारे डाउट्स को ना चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रभु जी। मैं जो भी डिस्कस करूंगा अगले सेशन में भी, जो डाउट्स नॉर्मली हम सबको रहते हैं और बने हुए हैं, तो चैतन्य चरण प्रभु जी ने कैसे उनको समझाया, मैं उस एंगल से हम अगले सेशन में और उसके अगले सेशन में, क्योंकि अंकित प्रभु जी ने एक और सेशन मुझे दे दिया है। मैं वही कह रहा था कि अंकित प्रभु ने बोला 2 से 3 सेशन, तो आई सेकंड दैट मोशन। तो प्लीज आप एटलीस्ट 2 से 3 सेशन आप लीजिए इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग है। टू रिजॉल्व ऑल द
और टीओवीपी वाला स्टोरी भी आप पूरा, हाँ वो टीओवीपी मैं वाला जो पूरा प्रभुपाद बताऊंगा। पूरा यस यस बताइए प्रभु जी। यस 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 प्रभु जी। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मना करेगा कि आप एक्सटेंशन, आप किसी को 3-3 इसमें मैं 4-4 थोड़ा में लीजिए बैलेंस प्रभु जी, करके बहुत ही चल रहा हूँ, मस्त है। बैलेंस करके चल रहा हूँ, इसीलिए कि थोड़ा बताएंगे और थोड़ा स्टोरी टाइप का रहेगा तो चल जाएगा। पूरा एकदम कैलकुलेशन आ जाएंगे तो फिर मे बी सम पीपल विल नॉट लाइक इट, या बहुत बोझिल सा जी हो जाएगा, बट वी विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी, थैंक यू थैंक प्रभु यू जी, हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पवित्र नरहरि प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी का भी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है फिफ्थ कैंटो का। प्रभु जी फिफ्थ कैंटो पूरा फिनिश कर चुके हैं। नहीं प्रभु, मतलब मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, मैं तो आप ही के पास आता हूँ क्योंकि मैं तो इतना समझ ही नहीं पाता हूँ बेसिकली। जैसे आप मतलब अभी अंकित प्रभु ने बताया और जैसा पांडु प्रभु बता रहे थे, मुझे तो अभी भी ये डाउट रहता है कि वो गन्ने के जूस वाला सागर और दही वाला और नदी वाला मंडल में वो जो है 7 द्वीप में, उनका वो कहाँ दिखाई तो देते ही नहीं है, कहाँ पर है वो। यस, तो वो उसको हम आपने अगले जो सेशन में देखेंगे, अगले हाँ सेशन से आपने दिखाई जो देने लगेंगे। आपने जो मार्गदर्शन दिया है तो उसमें थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चेतन चरण आप बता रहे थे प्रभु जी के बारे में, जो उनकी बुक्स हैं या फिर उनके लेक्चर्स हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा मैं तो हम भी, आपको, हाँ मैं मैं भी आपको एक्चुअल में फॉरवर्ड कर दूंगा कुछ कुछ उसमें से, तो आपको कुछ लिंक बुक्स मिल जाएगी, मुझे। तो फिर आप, हाँ बुक्स का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी प्रभु जी 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 जी। प्रभु, और बहुत अच्छा है एक्चुअली आप। एक बहुत अच्छी बुक है भागवत पे, डिटेल ओवरव्यू ऑफ श्रीमद् भागवतम ऐसे, ये बुक है। और इस बुक के अंदर भूरिजन प्रभु जी प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। उन्होंने प्रभुपाद के परपट और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद और बाकी आचार्यों के परपट्स को भी कंपाइल करके एक बहुत अच्छा, एक मतलब रीडेबल फॉर्मेट में उसको किया है। इसके अलावा जो मैं दूसरी पुस्तक बता रहा था आपको, वो ये है, वो पुस्तक है गौरांग दर्शन प्रभु जी की, ये भागवत सुबोधनी की टीका। ये अब हिंदी में भी आई थिंक आ गई है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि फिफ्थ कैंटो की अभी आई है कि नहीं। तो जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए भी है, और बाकी इंग्लिश में तो है ही अवेलेबल। तो इसके अंदर हर श्लोक के हिसाब से एक ओवरव्यू और फ्लो दिया हुआ है। फिफ्थ कैंटो के लिए तो कम से कम ये पुस्तक रहनी चाहिए सबके पास, क्योंकि इससे बहुत सारे डायग्राम और फिगर्स उन्होंने बहुत अच्छे दिए। एक्चुअली वो फिगर डायग्राम वही वाले हैं जो इस पुस्तक के अंदर है, भागवत कॉस्मोलॉजी, जो कि पवनेश्वर प्रभु जी ने लिखी है। तो ये डायग्राम वही हैं, लेकिन ये जो सुबोधनी है उसके अंदर वो कलर्ड फॉर्म में। और फिर एक और पुस्तक है, ये मोर ऑफ लाइक, लिखी तो बच्चों के लिए गई है लेकिन है बहुत अच्छी किताब। ये भी कैंटो वाइज आती है भागवत की। ये अरुद्धा देवी दासी माता जी हैं, इन्होंने होम स्कूलिंग वेस्ट में बच्चे कर पाए उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उनमें से एक सीरीज है उनकी भागवत की। तो इस तरह बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं प्रभुपाद की भागवत को और गहराई से समझने के लिए। नॉर्मली हम लोग जब सेशन ले रहे हैं तो ज़्यादातर मैं हरिजन प्रभु जी की पुस्तक को रेफर करता हूँ प्रभुपाद के पर्पस के साथ में। कुछ बातें मैं जो भी हम शेयर करते हैं वहीं से करता हूँ, मतलब मेरा प्रभु जी, भूरीजन प्रभु जी की बुक का नाम क्या बताया था? ये वाली जो पुस्तक एक तो आपके पास है प्रभु जी, वो सुबोधनी है प्रभु जी हमारे पास। और वो प्रभु जी जो आपने भागवत कॉस्मोलॉजी का पवनेश्वर प्रभु, उसमें और उसमें क्या फर्क, मतलब क्या है उसमें? नहीं इसके मतलब अंदर प्रभु जी ये जो पुस्तक है ना, इसमें कोई भूरिजन प्रभु जी की जो पुस्तक है उसके अंदर डायग्राम्स नहीं है, उसमें केवल वही श्लोक के ही फ्लो को और बीच के कनेक्शंस को समझाया उन्होंने थोड़ा डिटेल्ड। ये वाली बुक वही वाली बुक का आगे का एक्सटेंशन है प्रभु जी, द वेल बिगिंस टू पार्ट, आपको याद है? 4 एक्चुअली ये बुक का वो आया है फर्स्ट कैंटो जी आपने बताया। हाँ वो वाली, वही वाली बुक का आगे का एक्सटेंशन है, द वेल बिगिंस टू पार्ट करके बुक है ये।
इसके पहले ये ऑलरेडी, मतलब इसके आगे वाली बुक है द स्माइलिंग टूवर्ड्स द स्माइलिंग फेस। ये पब्लिशर प्रभु जी वाली जो आप बता रहे प्रभु जी, उसी की बात कर रहे थे, भागवत कॉस्मो। हाँ, वो भागवत कॉस्मोलॉजी प्रभु जी, वो भागवत कॉस्मोलॉजी है, उसमें केवल कॉस्मोलॉजी की चर्चा है पूरी किताब में। बेसिकली वो बुक मैं उन्हीं के लिए रिकमेंड करूंगा जो बहुत डीप में कॉस्मोलॉजी समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल बुक है वो, जिनको हमें बहुत तो आप समझाएंगे। नहीं, मैं क्या समझ, मैं वही पढ़ के बताऊंगा जो बता पाऊंगा, मेरी जितनी समझ है। लेकिन लेकिन ठीक है, विल ट्राई बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग। तो कोशिश करते हैं अपन अगले सत्रों में और विस्तार से समझने के लिए। तो प्रभु जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ये बुक्स की बिल्कुल बिल्कुल। और लेक्चर्स की भी। और अगर और कोई और प्रश्न या शंका नहीं है तो हम सत्र को यहीं विराम देंगे। प्रभु जी, एक आपसे मतलब एक सादर विनम्र आपसे अनुरोध है कि अंकित प्रभु जो बोल रहे हैं उसी को मैं भी मतलब थोड़ा सा वो करूंगा कि थोड़ा सा डिटेल में, हाँ, मतलब मैं तो खैर बहुत डिटेल में चाहता हूँ, हम्म, लेकिन भी आपको जैसा उचित लगे नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा वो सा। हम फिर डिटेल वाले सेशंस ना हम लोग अलग से ले लेंगे, अपन जो जो इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए, ताकि बीच का फ्लो बाकी लोग ना डिस्टर्ब हो। लेकिन अगले 2 जी सत्र तो अभी हम कॉस्मोलॉजी पे लेंगे, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। एक सत्र में हम कॉस्मोलॉजी का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे अगली बार। जिसका एक पार्ट हमने एक बार आप जब क्लिनिक पे आए थे तो हमने वो पावर पॉइंट देखा था, उसी को मैं जी थोड़ा जी जी और इम्प्रूव कर रहा हूँ कुछ एनिमेशंस और वीडियोस डाल के, तो वी विल सी दैट। और जी फिर थर्ड सेशन में हम वो अलग अलग, जहाँ भी जो आत्माएं हैं वो किस तरह से भगवान को प्रार्थना करती है, उसको हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि मेन क्रक्स वही है। तो जी प्रयास करते हैं, बाकी जैसी प्रभुपाद की कृपा और आप लोगों की आशीर्वाद होगा उतना ही कर पाऊंगा मैं, मेरा कुछ है नहीं उसमें। मैं तो रिपीट करता हूँ, इसलिए मैंने आज सारी पुस्तकें भी दिखा दी सबको कि भाई ये सब किताबें हैं, पढ़ो। ठीक है प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी, ठीक बस ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सबका बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।